नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपको जो प्रश्न है कि मोक्ष मुक्ति कब तक मिलेगा जीवन में आपको, और सडन गेन प्रॉस्पेरिटी सक्सेस किस तरह की रहेगी, ओवरऑल मनी इनकम वेल्थ किड्स, ये सब तमाम तरह की जो बातें हैं पूरे संपूर्ण हथेली विश्लेषण में रखी जाएगी। बहुत यहाँ पर यूनिक कॉन्सेप्ट आपके पाम में कुछ दिखाई दिए हैं, उसके बारे में भी पूर्ण रूप से आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फिंगर की लेंथ के विषय में, देन आफ्टर ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ आप देख सकते हैं पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। इस तरह की फिंगर को लॉन्ग शॉर्ट नहीं कहते हैं, ये मिक्स टाइप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप जैसे जातक के अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई लेवल की हो जाती है। मिक्स फिंगर इस बात को दर्शाता है कि ऐसे जातक वो होते हैं जो हर तरह के माहौल और परिस्थिति में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं। अगर जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है तो उसे भी एक्सेप्ट कर आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे में घमंड, ईर्ष्या या बहुत ज्यादा भाव बढ़ने जैसे योग यहाँ पर नहीं होते। अगर सिर्फ खराब ही खराब हो रहा है तो हार भी नहीं मानते, बहुत ज्यादा दुख भी नहीं लेते। कहीं ना कहीं नकारात्मक परिस्थिति में भी यही सोच रहती है कि कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। यानी जो व्यक्ति एक समय के बाद हर तरह की परिस्थिति में सम रहना शुरू कर देते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा किसी चीज को पाने की लालसा नहीं होती, हर तरह की परिस्थिति, माहौल, लोगों में अपने आप को ढाल पाने में जो व्यक्ति सक्षम रहते हैं, या किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल कर पाने में, हर तरह के लोगों से संवाद कर पाने में, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज का एक्सचेंज कर पाने में, तो अधिकतर मामलों में मिक्स फिंगर देखने को मिलती है। और मिक्स फिंगर व्यक्ति को फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी दे देती है। अब यहाँ पर आप थंब भी देखेंगे तो वो भी एकदम बिल्कुल मिड में आकर के दिखेगा, जिसे ना लॉन्ग कहेंगे ना शॉर्ट कहेंगे। ये ग्रेट लेवल की डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग टाइप की पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट में आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि जितने भी फिंगर के स्ट्रेंथ है, साथ में पाम का स्ट्रक्चर है, उसमें रेडिश टाइप का कॉम्बिनेशन आ रहा है। जैसे कुछ यहाँ पर आप देखेंगे, अपर पोर्शंस में यहाँ पर आप देखेंगे रेडिश होना इस बात को दर्शाता है कि ऐसे जातक की ऊर्जाएं बच रही हैं और उपयोग में बहुत अच्छी हो रही हैं। जैसे कि साइंटिफिक तौर पे देखा जाए तो ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा इंडिकेट करता है, जो कि अंततः रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो जो व्यक्ति अपने सीमन को बचा पाते हैं, साथ ही साथ तमाम तरह की ऊर्जाओं को नियंत्रित कर पाते हैं, अपने ऊपर जो व्यक्ति लगाम लगाना या काम करना यहाँ शुरू करते हैं, जिन्हें हर बात की पीछे की सच्चाई दिखना शुरू हो जाती है, तब इस तरह के रेडिश कॉम्बिनेशन आते हैं जो ऊर्जाओं को उपयोग सही डायरेक्शन में सही ढंग से कर पाते हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें व्यक्ति जिस भी तरह के क्षेत्र में जाए बहुत ऊपर उठते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा उन्हें हर जगह पर सपोर्ट कर रही होती है। यही एकमात्र कारण हुआ कि आपके पाम में तकरीबन सभी क्षेत्रों में मल्टीपल लाइंस के कॉन्सेप्ट दिखेंगे। एक तो आपकी लक लाइन में ही देखे शुरुआत में ही बायफोर्क का कॉम्बिनेशन, फिर अनदर सपोर्टिव लक लाइंस। मरकरी लाइन में भी आप यहाँ पर देख सकेंगे तो डबल लक लाइन का फॉर्मेशन। सन पे तो अवेलेबल है ही कॉम्बिनेशन, सैटर्न पे भी है, जुपिटर पे भी आपको दिखेगा, लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली सपोर्टिव लाइंस में भी दिखेगा, एंड ऑफ द लाइफ लाइन ये भी आपको दिखेगा। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपके पास हर विषय को लेकर के एक बैकअप रहने वाला है, जो अंततः आपको मनचाहा परिणाम देगा। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा लेट देगा। क्यों देगा? क्योंकि आइलैंड का साइन अभी आपके माइंड लाइन पे अवेलेबल है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट और मेंटल प्रेशर देने के साथ में किसी भी तरह की यहाँ परिस्थिति में पूर्ण रूप से आपको आनंदित होने नहीं देगा। दूसरा, शनि के क्षेत्र तक भाग्य रेखा पहुंचने में बहुत ज्यादा जोर लग रहा है, तो कभी भी एंड रिजल्ट प्रॉपर्ली गेन नहीं होगा। या फिर यहाँ पर यह भी देखने मिलता है कि जब डिसइंटरेस्ट किसी विषय में आ जाता है तो जाके काम होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को अभी झेलना बाकी है, इसके बाद का जीवन आपका ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फिंगर की लेंथ पे। तो फर्स्ट फिंगर के कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में फर्स्ट फिंगर काफी ज्यादा शॉर्ट है। ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है, तो कोई भी नया काम करने से आप जैसे ज्यादा पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत रखते हैं। अपने बलबूते पर जो व्यक्ति छोटे से बहुत बड़े बनते हुए पाए जाते हैं, तो अधिकतर मामलों में तीसरी उंगली लंबी देखने को मिलती है कि ऐसे जातकों को इज्जत, सम्मान जैसी चीजें बहुत ज्यादा प्यारी रहती है और अंततः अपने जीवन में इनफ वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं रिस्क टेकिंग नेचर के द्वारा। अब फर्स्ट फिंगर यहाँ पर जब शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में नॉलेज, विजडम सब कुछ होता है, लेकिन शो करने जैसी आदत जैसे नहीं होती। वैसे ही ऐसे जातक ईगोइस्टिक नहीं होते और शो ऑफ करने की आदत भी नहीं होती, और डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यह डेवलप करता है।
अब यहाँ पर सबसे यूनिक बात यह हो गई कि नॉर्मली जुपिटर फिंगर झुकती है सैटर्न की तरफ, लेकिन इस तरीके से जब टिल्टेड ही हो जाए तो इस कंडीशन में यह व्यक्ति को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति निर्मित करना शुरू करती है। गुरु यहाँ पर आपके धर्म के, आपके अध्यात्म के, जीवन में पुण्य के और तमाम तरह के जो हम सेवा अपने द्वारा दे पाते हैं, इन सब तरह की चीजों के कारक हैं। शनि यहाँ पर एकमात्र कर्म, भाग्य और कर्म के फल जैसी चीजों के कारक हैं। और जब कोई फिंगर इस तरीके से टिल्टेड हो जाती है तो पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, जैसे कि धर्म की पूरी एनर्जी शिफ्ट हो रही है कर्म में। तो ऐसे जातक धर्म कर्म से चलने वाले हो जाते हैं। बेहद ईमानदार, साफ सुथरा दिल व्यक्तित्व, न्यायप्रिय किस्म का प्रवृत्ति यह विकसित कर देता है। कोई छल कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना, किसी दूसरे का बुरा करने जैसी चाह देता ही नहीं है। इस कंडीशन में ऐसे जातक स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होते हुए भी पाए जाते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रांगली और शार्पली जब जुपिटर झुकता है तो कहीं ना कहीं ये इंसान वो नहीं होते जो अध्यात्म में जाना चाहते। शक्तियां मदद करती है कि आप अध्यात्म में जाइए, आगे बढ़िए। ये पेंडिंग कर्मास के थ्रू आता है, प्रारब्ध के थ्रू आता है। इसीलिए ऐसे जातकों का एकाएक जीवन बहुत ज्यादा कन्वर्ट होना शुरू होता है जैसे 35 का पीरियड क्रॉस करते हैं। कन्वर्ट का तात्पर्य यह है कि इस तरह के जो मेजर लाइफ गोल्स होते हैं या जो सोल डिजायर होते हैं, ये आधा उम्र बीतने के बाद ही अपने पूरे असर देना शुरू करते हैं। कि आप आधा उम्र पूरा भटक लीजिए, हर तरह का एक्सपीरियंस ले लीजिए, ताकि किसी चीज की चाह ही ना बचे, हर चीज से आपका मन भर जाए। और अंततः क्यों ऐसा कहा जाता है कि केतु के क्षेत्र पर आपको फिश सिंबल आ रहा है तो मोक्ष मुक्ति मिलेगा? तो इसका तात्पर्य सिर्फ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ देखे हुए रहते हैं, जिस भी चीज में चाह होती है उसके रिगार्डिंग अच्छे परिणाम भी आ चुके रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं बचता जिसमें अब रस मिले। तो अंततः जब संपूर्ण भोग विलास संसाधन का उपयोग कर लिया जाता है और फिर कुछ ना बचता, तब जाके व्यक्ति अंदर जाना शुरू करते हैं। और जैसे ही अंदर जाना शुरू करना, आत्मा की सुनना, सोल फूड को कंप्लीट करना जो केतु को प्रॉपरली इंडिकेट करता है, तब जाकर के ऐसे जातकों को मोक्ष मुक्ति जीवन में मिलता है। वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये केतु कॉम्बिनेशन और दूसरा जुपिटर कॉम्बिनेशन साफ रूप से इंडिकेट किया है। लिटिल फिंगर का भी झुकाव बाकी फिंगर की तरफ फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, इसलिए ऐसे जातक के अंदर समर्पण का भाव बहुत होता है। अपने घर परिवार, मित्र या दूसरे लोगों के लिए भी, अनजानों की भी मदद करते हुए पाए जाते हैं बिना किसी फायदे के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस की वैल्यू होती है, समझ पाते हैं तकलीफ परेशानियों को दूसरों को। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा सर्विस प्रोवाइड आप जैसे जातक यहाँ करते हैं लोगों को, उतना ज्यादा काम फैलता है। क्योंकि बुध का काम है व्यापारी बनाना, व्यापार देना, बड़े स्तर पर पैसा कमा के देना और उन पैसों का भी सदुपयोग कराना। तो इस कंडीशन में ये जो आपके अंदर स्किल है या कह लें इंटरेस्ट है, टैलेंट है, ये आपके काम को बेहद बढ़ाएगा। इसलिए हमेशा सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। सेवा भाव फिर सीमित नहीं करना चाहिए कि आपको सिर्फ घर परिवार दोस्त यार के लिए करना है। आपका काम ही आपकी पूजा है और धर्म है, उधर पूरा सेवा आपको करना है। फिर ये लॉटरी लगना, मनी वेल्थ, ये कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, इतना जीवन में आपको आएगा। क्योंकि डबल जब लाइन के कॉम्बिनेशन पाम में होते हैं तो साफ साफ लाल किताब और समुद्र शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि ऐसे जातकों के पीछे डिवाइन हेल्प रहता है। और व्यक्तिगत अनुभव से हम बताएं तो आप जैसे जातक कोई चीज सोच भी लेते हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाती है। क्योंकि पुण्य इतना भारी भरकम इकट्ठा रहता है, किसी के लिए दुआ निकल गई तुरंत लगती है। अपने पुण्यों को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने से भी पीछे नहीं हटते, इसीलिए वो डिवाइन हेल्प भी इतनी स्ट्रांगली इधर आती है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो फ्रेंडली टाइप के नेचर को बढ़ाएगी। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं सेकंड फेलेंजेस पे ज्यादा दिखाई दे रही है, तो इस कंडीशन में उम्मीदें कभी किसी से ना रखें। थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखा होती है यानी रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार आएगा, तनाव आएगा। अब उसके पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन जब आप उम्मीद ही नहीं रखेंगे तो फिर किस बात का तनाव, किस बात की चिंता। अंततः जो देने का भाव है और बढ़ेगा। और ये देखने को मिला है कि जो जातक जितना देता है, परमात्मा उसको कभी भी हाथ फैलाने नहीं देते। यही कारण भी हो जाता है कि गुरु के ऊपर जब आड़ी रेखाएं आती है तो ऐसे जातक देने वालों में से होते हैं। और अंततः मन में भी यह इच्छा रखते हैं या अधिकतर ये दुआ मांगते हुए भी पाए जाते हैं कि ईश्वर कभी भी मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने न देना। तो इसीलिए ऐसे जातक परमात्मा के निकट होते हैं, क्योंकि योग्यता बहुत बेहतरीन होती है। और सीधी खड़ी रेखा बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी तरह के इंसान या साधक के लिए, क्योंकि यह सकारात्मक सोच रवैया देती है। रिश्ते नाते तो बहुत बाद में आते हैं, वो तो हमारी एनर्जीज अट्रैक्ट करती है, लेकिन हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं ओवरऑल ये डिसाइड कर रहा है फिंगर। आड़ी रेखा यानी स्ट्रेस, नेगेटिविटी, भागदौड़ी, चिंता,
अंततः पता है कि किसी का कोई लाभ नहीं है, सब व्यर्थ है, लेकिन तब भी भाग रहे हैं, क्यों? आड़ी रेखा फंसा रही है। जितना सकारात्मक सोच रखेंगे, सकारात्मक रवैया रखेंगे, सकारात्मक वातावरण रखेंगे, या कुछ भी ना करें तो अंदर से ही सकारात्मक रहें, आपको रिलेशन, कांटेक्ट, कम्युनिकेशन सब कुछ बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाला रहेगा। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप अभी और होने बाकी है, जिसके कारण स्पष्टवादिता अभी और आनी बची है। आइलैंड के साइन में होता यह है कि हम चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और इसीलिए किसी बात का परिणाम नहीं निकल पाता है। बस ये होता है जैसे लेयर्स मल्टीपल हैं और वो लेयर पे लेयर एक दूसरे के हटते जा रहे हैं। इस तरह के आइलैंड की कॉम्बिनेशन में व्यक्ति बहुत मेंटल प्रेशर से गुजरते हैं, स्ट्रगल रहता है, मन एकदम भारी रहता है, और जैसे ही ये समय निकलता है उसके बाद जो बरकत आती है वो देखने लायक होती है। मिरेकलस रिजल्ट आते हैं। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, अभी वो भी बतलाएंगे। फैलेंजेस की स्थिति इंटरनल मार्स और शुक्र आपका डेवलप बहुत अच्छा है, तो इस कारण से यह संजीवनी का काम कर रहा है, जो लंबे आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। हालांकि इस तरह के पेपर स्किन टाइप के जो लोग देखने को मिलते हैं, इन्हें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, वीक बोन्स, कफ फीवर, यानी किसी भी तरह की तकलीफ बनी रहती है। लेकिन अगर शुक्र का बल आ गया तो ये सारी दिक्कतों से निकल जाते हैं। और इसीलिए शुरुआत में बताया गया कि जो रेडिश हो रहा है वो साफ रूप से दर्शा रहा है कि ऊर्जाएं कितनी ज्यादा बचाई जा रही है और उसका किस तरीके से आगे चल के सदुपयोग होने वाला है। थंब का साइज जो है यहाँ पर अच्छी कैटेगरी में है। विल पावर, लॉजिक दोनों अच्छा है। लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छी खासी है, डेवलप करने वाला है। आड़ी रेखाएं इस बात को दर्शाती है कि बहुत ज्यादा बहसबाजी, तर्क वितर्क करने से आपको बचना रहेगा। फर्स्ट फ्लैंज की आड़ी रेखा बताती है कि हाइपरटेंशन, वरीज से बचना रहेगा। तो ये साफ रूप से इंडिकेट कर रहा है कि विल पावर अच्छा है, एम्बिशियस टाइप का नेचर रखिए। जब तक सब चीज देखेंगे नहीं तब तक सब चीज से निरस्ता कैसे आएगी। तो इधर किसी बात को लेकर के चिंता करने की जरूरत या ओवर थिंकिंग, सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। जिस भी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी करने का मन है, ना कल डालिए उस पे, ना परसों डालिए, अभी जाके कर दीजिए। जो व्यक्ति जितना अच्छा ध्यान कर पाते हैं, जितना अच्छा योगा कर पाते हैं, अपने मानसिक संतुलन को अच्छा बनाए रखते हैं, कर्म को लगातार फलित करते हुए देखने को मिलते हैं, तो उनके हथेली में ऐसी आड़ी रेखा होती ही नहीं है। ये तब आती है जब हम इसके विपरीत जा रहे हैं, यानी हम अपने आप के विरुद्ध जा रहे हैं। बार बार अपने आप से हो जाइए, अपने आत्मा की सुन के चलिए, ऑटोमेटिकली ये आड़ी रेखा खत्म होगी जो ऊर्जाओं का व्यय करती है, क्षीण करती है, कमजोर करती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में आया है। स्क्वेरिश हैंड एक हार्ड वर्किंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी माइंड लाइन आपकी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस है, आगे चल के हार्ट लाइन भी होने वाली है, क्योंकि आपके फिंगर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल डबल लाइन के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं। इस कंडीशन में यह ड्यूअल मेंटेलिटी को, कंफ्यूजिंग माइंडसेट को कंफर्म करता है। अपने ही विचारों में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझे हुए रहते हैं, बार बार अपने ही बात से या अपने ही सोच से किसी भी कारण से पलट रहे होते हैं, तब जाके ये कॉम्बिनेशन आता है जिसके कारण जीवन में सटीकता की कमी पड़ जाती है, सही राह की गाइडेंस की कमी पड़ती है। यही कारण तो है कि मिक्स फिंगर है यहाँ पर, जो हर परिस्थिति में एडजस्ट करेगा, किसी को भी खराब नहीं बोलने देगा। पर ये चीज आपको अंदर से कहीं ना कहीं सुकून शांति को खत्म करेगी। तो ये जो पाम स्ट्रक्चर है, इसमें रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा खुद पे मेहनत करने की, खुद का विकास करने की, खुद के विजडम को, नॉलेज को, पर्सनैलिटी को, आइडियोलॉजी को सिस्टमेटिक करने की। तब जाकर के जितने भी यहाँ शुभ योगा है वो सकारात्मक रूप से फलित होंगे। अन्यथा जीवन में सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन संतुष्टि, सुकून, शांति कहाँ से लाएंगे, वो सबसे पहले पाना जरूरी है। तब जाके सकारात्मक सभी योग यहाँ पर आपके फलित होने वाले रहेंगे। तो ये है आपकी पाम की अनदर पिक। सबसे पहले जुपिटर माउंट को हम देखेंगे, तो पहली बात, ये माउंट डेवलप आपका अच्छा है। जुपिटर माउंट जब डेवलप हो, ऊपर से इधर पर आड़ी रेखा हो, तो रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बहुत देता है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है। और आप जैसे जातक अंततः रिसर्च के द्वारा, आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा, धार्मिक यात्राओं के द्वारा, दान धर्म, पूजा पाठ और सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति के द्वारा बहुत ज्यादा विकसित होते हुए पाए जाते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में पॉलिटिकल कनेक्शन होना, बड़े बड़े समूह से कहीं ना कहीं जुड़ना, एनजीओ या ट्रस्ट से, या सोशल वर्क में इन्वॉल्व होते हुए पाए जाते हैं 46 के बाद से। क्योंकि यह कॉम्बिनेशन सोल डिजायर को इतना मजबूत कर देती है सेवा करने के लिए कि ऑटोमेटिकली इस तरह के योग निर्मित होते हैं जिसमें हम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ अपने आप को भी सुकून शांति सेवा से कर सकें। इसीलिए इससे ज्यादा परमात्मा की
निकटतम पाए जाते हैं और अंततः किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होने की योग्यता बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है। इस कंडीशन में बहुत अच्छा पुण्य यह निर्मित करता है, जिसका तात्पर्य बच्चों के भविष्य या आने वाली जनरेशन से भी होता है। उनको एक स्टैंडर्ड लाइफ मिल पाती है और उनके रिगार्डिंग तमाम तरह की डिजायर भी यहाँ पर फुलफिल होने वाली रहती है। दूसरा, यह जैसे नॉलेज का क्षेत्र है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी कंफर्म करता है। और अब इन सब के अतिरिक्त जो चिन्ह बन रहे हैं, जैसे छोटे छोटे आप लाइन देखेंगे, ये सब प्रोग्रेस लाइंस होते हैं, जिसमें व्यक्ति की अपनी इच्छाएं कम, अपने द्वारा पूर्ण दूसरों की इच्छाएं करने की नियत आने लगती है। जैसे दूसरों को सुखी देख करके, दूसरों के काम आकर के खुद को जब आनंद मिलता है तो ये रेखा आ जाती है। इसलिए आप जैसे जातकों के द्वारा अधिकतर लोगों को लाभ के योग निर्मित होते हैं। अब यही सारी चीजें करते करते जब स्क्वायर जैसे साइन डेवलप होने लगते हैं, तब जाके यह बहुत शुभ फलित होता है। इसे प्रोटेक्शन साइन कहते हैं। और इस कंडीशन में कभी भी वेल्थ की, प्रोस्पेरिटी की या खासकर रिसोर्सेस की कमी नहीं होती। फैमिली लाइफ सिक्योर होने लगता है, सोसाइटी में स्टेटस बढ़ने लगता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड होने लगता है, क्योंकि एक पद पर विराजमान होने के बाद या एक हद की काबिलियत आने के बाद काम खुद आता है। वैसा ही यहाँ पर जब स्क्वायर का साइन निर्मित होता है तो इस तरह की हमारे अंदर क्वालिटीज होती हैं कि खुद ही सारी चीजें अट्रैक्ट हो रही हों। साथ ही साथ इस कंडीशन में सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस अच्छे मिल पाते हैं और हम भी अच्छे दे पाते हैं। ये सारे चीजों के कारण पहले से ही किसी भी तरह की घटना होने के पहले ही यानी प्रिकॉशन आ जाती है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी कंफर्म करती है। और अभी ये साइन अधूरा है। ये मजबूत कब होगा? जब आपकी लर्निंग बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगा, सेल्फ प्रैक्टिस बढ़ेगी और ओवरऑल विवेक, विजडम जैसी चीजें बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली अभी 35 की ही उम्र है, तकरीबन 38 और 40 तक आते आते ये चिन्ह पूरा फलित होगा। और इसके बाद में आपको जो भी चीज चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, पावर, पोजीशन, कुछ भी, वो आप प्रॉपरली अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकेंगे नॉलेज, विजडम और पुण्य के बिहाफ पर। दूसरे यहाँ पर देखेंगे शनि के क्षेत्र पर, तो मल्टीपल लाइंस होना अच्छा बुरा नहीं होता। इन्हें अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। जो व्यक्ति चाहे उसको वैसा यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह इंडिकेट करते हैं लॉन्ग टर्म गेन्स चाहिए कि शॉर्ट टर्म गेन्स। शॉर्ट टर्म गेन्स में यहाँ पर आप जिस भी चीज में एफर्ट डालेंगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, शॉर्ट टर्म गेन्स हो जाएगा। चाहे वो लॉटरी ही क्यों ना हो, पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट हो, सब यहाँ मिलता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। और लॉन्ग टर्म गेन्स में ये होता है कि उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। तब ये कॉम्बिनेशन लेडर साइन के अतिरिक्त आता है, जो कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन लाइफ में दे रहा होता है। हमें इन सब रेखाओं से मतलब नहीं होती ज्यादा। हमें जो देखना होता है वो सिर्फ एक सिंगल लक लाइन देखनी होती है। क्या लक लाइन की प्रॉपर एंडिंग हो रही है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लक लाइन की एंडिंग प्रॉपर होने में अभी थोड़ा और बल की आवश्यकता है। प्रॉपर सैटर्न से कनेक्ट और इसको स्ट्रांगली होना है। साथ ही साथ इधर पे अनदर साइंस के अतिरिक्त बायफोर्क का कॉम्बिनेशन और आना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो लाइफ में सेटिस्फेक्शन को भी कंफर्म करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस को भी इंडिकेट कर रहे होते हैं, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को भी बतला रहे होते हैं। अब इन सब रेखाओं से बिल्कुल अलग होकर जब राहु रेखाएं मौजूद होती हैं तो ये कॉम्बिनेशन टेम्पररी गेन्स एंड बेनिफिट्स डेफिनेटली देता है। जैसे यहाँ एक कहावत है, राहु जब ताड़े तो कौन किसका क्या ही बिगाड़े। तो वही कॉम्बिनेशन इसमें फलित होता है, जिसमें हमें सडन गेन, प्रोग्रेस और डिजायर्ड रिजल्ट कभी भी मिलता है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये रहती है कि राहु का कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं होता है। जैसे सैटर्न की एनर्जी क्या है, ऐसी है कि जो भी कुछ स्टेज आएगा लाइफ में, जो भी कुछ प्रोग्रेस होगा बहुत धीमा धीमा होगा, लेकिन परमानेंट होगा, आप कभी फिसलेंगे नहीं। जैसे कि रतन टाटा, वैसे ही यहाँ पर राहु के प्रोग्रेस में रातों रात एकदम व्यक्ति ऊपर उठते हैं। आजकल जैसे सोशल मीडिया है तो फेम कहीं से भी किसी को कभी भी मिल सकता है, और जैसे एकदम से लाइमलाइट में आए हैं वैसे ही एकदम से डाउनफॉल होता है कि फिर कभी नहीं आते। तो राहु की एनर्जी ही ऐसी है, सडन आएगी लेकिन उस एनर्जी को पचा नहीं पाएंगे और फिर वो एकदम सडन जाती है। इसीलिए लॉटरी या ये तमाम तरह के पैसे में बरकत, ये नहीं सब कारणों से कहते कि नहीं होता है। तो यहाँ पर इन रेखाओं को अगर सदुपयोग सकारात्मक तरीके से करना है तो किसी चीज की भी इच्छा मत रखिए, और जो भी कुछ चीज मिल रहा है उन सारी चीजों में बिल्कुल भी वासना को आने मत दीजिए, लालच जैसी तमाम तरह की चीजें। तो यहाँ पर क्या होगा कि यही जो लाइंस यहाँ आधी अधूरी मौजूद है, ये आपकी पूरी एक होकर के सैटर्न से कनेक्ट कर जाएगी, यानी बलपूर्वक हो जाएगी। दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये कॉम्बिनेशन
एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें व्यक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं धन के विषय में। यानी एक एक मिनट का भी पैसा यहाँ पर आते हुए देखने को मिलने लगता है। हालांकि इसमें समय बहुत लगता है, 45, 50, 55 तक की उम्र जाती है, लेकिन यह एक ऐसा सुख होता है जो लाइफ में परमानेंट रहता है। एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस देता है। सैटर्न की एंडिंग डिमांड क्या है कि आप लाइफ में एंड रिजल्ट क्या प्राप्त करेंगे, वो एंड रिजल्ट से क्या आप सेटिस्फाइड रहेंगे। संतुष्टि जीवन में चाहिए तो सिर्फ शनि को पकड़ना है, और शनि की स्थिति आपकी ना अच्छी है ना बुरी है, आप चाहे जैसा अभी भी इसको कर सकते हैं। आपके करियर में मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो 38 की एज में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लक लाइन चेंज हुई है ये इस बात को कंफर्म कर रही है कि नए तरह के डिसीजन या काम करने के दौरान आपका कार्य में प्रगति होना तय है। क्योंकि इसके जस्ट बाद में स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन यहाँ पर डेवलप हुए हैं, अनदर स्क्वायर जैसे साइन डेवलप हो रहे हैं, जो कंफर्मेशन देते हैं कि बिजनेस हो या घर परिवार हो या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज वगैरह हो, इन सब चीजों में मल्टीपल एक्स मैनर में अपग्रेडेशन होने वाला है। ट्रायंगल का साइन माइंड लाइन पे होना जितना खराब माना जाता है आइलैंड को, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा माना जाता है ट्रायंगल को, क्योंकि यह एम्पायर खड़ा करता है। हर निर्णय, हर योजना सही साबित होने लगती है, और यह समय करेक्ट आप जैसे 38 क्रॉस करेंगे वहां से लेकर के 43, 44 के एज के मिड तक का ये पीरियड रहेगा। देन आफ्टर एक छोटा ट्रायंगल और बना, और उसके बाद में आप देखेंगे कि माइंड लाइन पे छोटे छोटे कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं, और अगर ये ट्रायंगल बन गया तो आपके जाने के बाद भी आपका नाम या किए गए काम रहने वाला है दुनिया में। इतना पॉजिटिव ये होता है। उसके पहले कि हम माइंड लाइन को देखें तो आइलैंड यहाँ पर है, अननेसेसरी वरी लाइन का इन्वॉल्वमेंट है। यही सारे कारण हुए कि लक लाइन भी बायफोर्क हो करके कमजोर स्थिति में आपकी चली। इस तरह की भाग्य रेखा को आधी अधूरी भाग्य रेखा कहते हैं, जिसमें हमारा टेम्पररी इंटरेस्ट आता है, एफर्ट डालते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके बाद आपकी जो लक लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो लाइन है, जो फॉरेन से रिलेटेड लाभ देने वाली रेखा होती है, वो यहाँ पर 28 के बाद में जनरेट हुई, और सेल्फ मेड लक लाइन अभी इसका समय आना बचा है। इसके बाद में जाकर के ये फिर 38 के एज में चेंजेस है, और यही रेखा को हमें सबसे ज्यादा बलपूर्वक करना है सपोर्टिव लाइंस के साथ में। तो यह डेफिनेटली मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में आड़ी जो रेखा मौजूद है, यह मूड स्विंग का बहुत मेजर प्रॉब्लम देने वाली है। अधिक चिंतन मनन जो जातक करते हैं और वही कॉम्बिनेशन फिर लोनलीनेस, सैडनेस, नेगेटिविटी में कन्वर्ट होता है, तो ये रेखा होती है। इसका यूटिलाइजेशन करते आना चाहिए। सैटर्न यहाँ पर आपके वायु तत्व हैं, तो इस कंडीशन में प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए लगातार ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, मेडिटेशन, वॉक पर जाना, अपने से छोटों का हमेशा ध्यान रखना, भला करना, ये सब तरह की चीजें आपके सैटर्न की एनर्जी को अच्छा करेगी। लेट लतीफी, टाल मटोली, रुकावट जैसी स्थितियां खत्म होगी। कुछ भी ना हो तो कम से कम इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, अदरवाइज जो चीज सुबह अच्छी लगी है शाम को वही चीज खराब भी लगने लगेगी। और यही कॉम्बिनेशन जब निरस्ता में तब्दील होता है तो इस तरीके से मल्टीपल लाइंस नीचे आना इमोशनल सेटबैक को कंफर्म करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सन आपके सबसे ज्यादा वीक है, बहुत लोअर सेट है, और इस कंडीशन में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, डाउटफुल पर्सनैलिटी होती है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन की भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन फॉलो करके चल नहीं पाते, मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ पर जो चिन्ह अच्छे बने हुए हैं वो खासकर मरकरी के सपोर्ट से बने हुए हैं। मरकरी यहाँ पर बिजनेस, कॉन्टैक्ट, रिलेशंस को इंडिकेट करते हैं, मार्केटिंग को भी इंडिकेट करते हैं। तो आप अपने जीवन में रईस व समृद्ध निश्चित रूप से हो सकेंगे, लेकिन भागादौड़ी बहुत ज्यादा रहेगी, खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे, मल्टीपल चीजों में एफर्ट्स आप डालते रहेंगे, मल्टीपल इंटरेस्ट टेम्परेरी बेसिस पे बनते रहेगा। जैसे सूर्य की किरणों को मैग्नीफाइंग से एक जगह पे फोकस करे तो आग लग जाती है, वैसे ही सन की एक रेखा में जितनी ताकत है उतनी तमाम तरह की रेखा में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंट करने लगता है। दो नाव पे पाव रखेंगे डूबना तय है, वैसे ही मल्टीपल लाइंस यानी मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट आना, डिसइंटरेस्ट आना, एक चीज छोड़कर दूसरी चीज में इन्वॉल्व होना, पुरानी ऊर्जाएं सारी की सारी खराब हो गई। इस कंडीशन में यह सूर्य बहुत ज्यादा फिर भटकाने लगते हैं, कंफ्यूजिंग माइंड से, डाउटफुल पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान की कमी आने लगती है। सन की एनर्जी को जब आप अच्छा करेंगे तो ये जो सन लाइन इतनी नीचे से क्रिएट हुई ये स्ट्रॉन्ग हो सकेगा, स्क्वायर जैसे प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर डेवलप हो सकेंगे, और फिश साइन और ज्यादा यहाँ मजबूत हो सकेगा।
सिस्टर लाइंस की कंडीशन भी काफी ज्यादा अच्छी हो सकेगी, जिसका सिर्फ एक तात्पर्य रहेगा, ग्रेट लेवल का वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रॉयल्टी और पावर। ये सब चीजें अट्रैक्ट हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ सिर्फ बहुत ज्यादा भटकाव ही देखने को मिलेगा, विजन की बहुत ज्यादा कमी आएगी। मरकरी माउंट तो मल्टीपल लाइंस आपको अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देगी, जैसे मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, सीखने जैसी आदत, लगातार इंफॉर्मेशन ग्रैब करने जैसी योग्यता, हीलिंग कैपेबिलिटी। इसीलिए ये मरकरी बिजनेस और कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और मरकरी लाइन माइंड लाइन से क्रिएट हो रही है, इसलिए लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति, चतुर चालाकी यानी इंटेलिजेंसी का यूटिलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी हम मजबूत कर रहे हैं। हृदय रेखा में जब गौपुष की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है, लेकिन इस तरह की हार्ट लाइन जो ये मल्टीपल लाइंस में चल रही हो या इस तरीके से डबल लाइन में होने के साथ थोड़ी फैल गई हो, तो ये कॉम्बिनेशन खासकर जैसे कि सन माउंट के आप नीचे देखेंगे तो डाइजेशन के रिगार्डिंग, ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग यह प्रॉब्लम को कंफर्म करना शुरू करते हैं। अभी आइलैंड बना नहीं है, अभी फिंगर और बाकी सबके कॉम्बिनेशन काफी अच्छे देखने को मिले हैं, तो इस कारण से ये आइलैंड ना बने तो और ज्यादा हमें हेल्थ के रिगार्डिंग प्रिकॉशन रखना है। सैटर्न पे आपकी मेन हार्ट लाइन रुकी है, इसका तात्पर्य होता है कि आप जीवन में थोड़े से सेल्फिश रहिए। सैटर्न यहाँ पर व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाना चाहते हैं ताकि सारी प्लेजर फुलफिलमेंट हो सके। गौतम बुद्ध पहले सिद्धार्थ थे, जब गौतम बुद्ध बने तो उसके जो बीच की जो ड्यूरेशन है इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की, वो है एक राजा की, कि राजा जैसा जीवन जिया और सब कुछ देखा, तब जाकर के वहां से निरस्ता आई और दूसरे तमाम तरह की चीजों में रस आया। यही सैटर्न करवाना चाहते हैं। जितने भी बहुत बड़े वेल्दी पीपल्स देखने को मिले हैं, बहुत जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जीवन में सब कुछ पाके त्याग किया हो, तो सैटर्न पे ही एट द एंड लाइन रुकती है। फिर कोई सपोर्टिव लाइन भले जुपिटर पे जाए या कोई ब्रांचेस निकल जाए, क्योंकि पहले आप अपने आप को फुलफिल करिए, अपनी भूख को पूरा मिटाइए। इसीलिए खुद का उद्धार करना इसमें सर्वाधिक जरूरी होता है, अन्यथा शनि यहाँ पर परेशान करना शुरू कर देते हैं और वो परेशानी होता है मन का भारी, दिमाग का भारी होना, बोझ बहुत ज्यादा आना, वही प्रेशर यहाँ माइंड लाइन पे दिखा। बाकी आप दिल के साफ है उसके तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखे ही हैं। और एट द एंड ये जैसे ही टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, अल्टीमेट सोल डिजायर आपका फुलफिल होगा या सन की एनर्जी ऐसे ही बढ़ जाने वाली रहेगी। आइलैंड का कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग लाइफ में आज बहुत यह टफ इंडिकेशन देता है चाइल्डहुड को लेकर के, फैमिली को, हेल्थ को लेकर के, स्टडीज को लेकर के तमाम तरह के स्ट्रेस स्ट्रगल आते हैं। इसके बाद में अप्रोक्स 17 के बाद में आपकी माइंड या लाइफ लाइन यहाँ पर बदली और उसके बाद में जाकर के थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मार्स लाइन का भी स्ट्रांगली रहा, जो आवेशी किस्म की प्रवृत्ति देता है, एग्रेशन और बिना सोचे समझे किए गए काम से नुकसान के योग। ये 20s के बाद का समय रहा, 22, 25 एंड 6, 28। फिर यहाँ पर आपको आइलैंड क्रिएट हुआ अप्रोक्स 30 से लेकर के इसकी अवेलेबिलिटी है करेक्ट 35 तक, और इसके बाद छोटा सा और आइलैंड यहाँ पर बनना चाहा लेकिन बना नहीं, और इसके जस्ट बाद का जो समय आ रहा है 38 का, वही यहाँ बतलाया गया आपको कि सर्वाधिक अच्छा है। उस समय भी छोटे छोटे यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिखेंगे इस तरीके से गड्ढे यहाँ पर होने के। इस कंडीशन में मेमोरी लॉस होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वही है कि जब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है, जब बहुत अच्छी चीजें आती है तो पुरानी जैसे बातों को भूलकर आगे बढ़ना होता है, पुराने रिश्ते को, वैसे ही ये गड्ढे इंडिकेट कर रहे हैं कि पुरानी आदत, पुराने तौर तरीके, मानसिकता को भुलाकर आपको आगे बढ़ना होगा। आइलैंड का कॉम्बिनेशन एक छोटा सा और अवेलेबल हुआ, ये वर्क प्रेशर आपके ऊपर होने के योगों को इंडिकेट किया है। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है वो ऊपर की तरफ झुक करके एंड ली है, तो लाभ बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे, पैसा बहुत अच्छा कमाएंगे, और ये माइंड को शॉर्ट माइंड लाइन कहते हैं, जो व्यक्ति को स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा प्रोग्रेस देता है। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा गेन नहीं होता इसमें। सपोर्टिव माइंड लाइन आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने वाली रहेगी। इसके बाद में लाइफ लाइन के कंसर्न में देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुका है और शुक्र की तरफ भी आया है। बाहर की तरफ झुकना यानी बर्थ प्लेस से दूर जाना, ट्रैवलिंग होना देश विदेश की, और शुक्र पर आना कि एंड ऑफ द लाइफ बर्थ प्लेस या उसके आसपास में ही होना। अंततः यह मोक्ष मुक्ति की योगों को क्यों मजबूत कर रहा है, क्योंकि केतु को सबसे बड़ा एरिया मिल पाया है प्रोमिनेंट साइन क्रिएट करने का, और जो भी प्रोमिनेंट साइन क्रिएट होता है विथ लार्ज एरिया वो सबसे ज्यादा
प्रोग्रेसिव मैनर में अपने रिजल्ट देता है। तो केतु का यहाँ तात्पर्य है मोक्ष मुक्ति, और इस कंडीशन में सडन गेन प्रोग्रेस लाइफ में होता है। जितना ज्यादा साधु संत महात्माओं की और जीव जंतुओं की सेवा करेंगे उतना ज्यादा केतु एक्टिवेट होते चले जाएंगे, आइसोलेशन में ले जाकर के प्रोग्रेस आपके करने वाले रहेंगे। शुक्र की एनर्जी बहुत ज्यादा बलपूर्वक है, तो काम वासना बीच में अपनी अड़ंगे लगाएगी जरूर, और यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं हैं ये आपको इन्हीं सब विषयों को लेकर के चिंता देगी, यानी कह लें असंतुष्टि। लेकिन यहाँ पर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन ले अथवा रुद्राक्ष भी आप चाहें तो पहन सकते हैं, 1 से 7 मुखी रुद्राक्ष। तो इस कंडीशन में सभी तरह की एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो जाने वाली रहेगी, और जो जिम्मेदारी निभानी है वो पूर्ण रूप से निभा सकेंगे। मणिबंध की रेखा जब कमजोर होती है तो जिम्मेदारी निभाने में थोड़े से विफलता हासिल होती है, जो कि जुपिटर पे भी दिखी थी। फिंगर काफी ज्यादा शॉर्ट कैटेगरी का है, तो वो जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभा सकेंगे, अपनी भी दूसरों की भी। और अन्यथा ये ऐसे ही रहता है तो हर चीज मिलेगा तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। फिर चंद्रमा की एनर्जी में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप साफ रूप से देख सकेंगे कि अभी यहाँ पर साइंस इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। अगर ट्रायंगल साइन बनता है तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट या बड़ा एम्पायर क्रिएट होने के ये सारे साइन रहेंगे। तो इसीलिए सकारात्मक सोच रवैया रखना है, अधिक चिंतन मनन जैसी चीजों से बचना है। और देखिए आपके पाम में केतु एनर्जी यानी आपके पितृ पूर्वजों की कृपा काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए यहाँ पर मरकरी लाइन भी क्रिएट हुआ है, जिसके कारण बिजनेस भी हैंड ओवर होता है और खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस भी क्रिएट कर पाते हैं। और वापस देखेंगे यहाँ पर तो ये साइन सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। आपके पाम में जो क्रिएट होने जा रहा है वो है विंडो साइन का कॉम्बिनेशन। मार्स के सपोर्ट से जब ये साइन बनता है तो ग्रेट लेवल पे प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी अट्रैक्ट होती है। मल्टीपल विला हाउसेस बिल्डिंग बनने जैसे योग निर्मित होते हैं। इस एनर्जी को हमें मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि प्रॉपर्टी में भी ये रिजल्ट देता है। दूसरा माइंड लाइन और लक लाइन से कनेक्शन होने के कारण जिस चीज में इंटरेस्ट हो वहां रिजल्ट मिल जाता है। तो 38 से लेकर के 44 का ड्यूरेशन इसीलिए आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरा, अगर यहाँ पर आपके फ्लैग साइन का कॉम्बिनेशन आता है तो यह रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस का कॉम्बिनेशन है, जो हमेशा व्यक्ति को दूर दूर तक नाम ख्याति पहुंचाता है। उसके लिए चाहिए हमें स्किल, स्पेशलाइजेशन, फोकस जैसी चीजें, तब जाके ये फिश सिंबल का भी पूरा असर हमें मिल पाएगा। स्क्वायर के साइन की भी हमने बात की थी, ये अभी और प्रोमिनेंट होना बाकी है। बाकी बस हमें जो फिलहाल में ध्यान रखना है वो रखना है अपने माइंड का, माइंड हेल्थ का, और बहुत सारे वरीज और तमाम तरह की नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। लाइफ लाइन से कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन निकली है, सेल्फ मेड लक लाइन एक्टिवेट होना बाकी है, ये होगी आपकी 46 के बाद में। जब इस तरह की सेल्फ मेड लक लाइन एक्टिवेट होती है तो उसका तात्पर्य होता है कि जीवन भर का जो डिजायर है वो एकाएक फुलफिल हो जाने वाला रहता है। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन 38 में है और एक दूसरा 46 में है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। अब आपके प्रश्नों का एक सटीक से जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। हेल्थ वेल्थ कैसा रहने वाला है 35 के बाद? 38 के बाद अच्छा रहेगा, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल इन सब विषयों में रहने वाला है। इंट्यूशन पे क्या आप बिलीव कर सकते हैं? 100% आप करिए, क्योंकि आपके पाम में बुद्धा जाइस का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाइए। ये सब तरह के इंट्यूशन आपके सोल के डिजायर हैं, न जाने कितने जन्मों के इच्छाओं को भी बतलाएंगे, तो उसकी सुन के चलना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। दूसरा यहाँ पर कि राहु की एनर्जी जो हमने देखी और मरकरी की, तो मरकरी की काफी अच्छी एनर्जी हो रही है। तो शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिएगा, वहां नुकसान है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे जाइए, वहां पर आपको एक्सट्रीम लेवल के गेन्स, बेनिफिट और एक्यूरेसी आपके डिसीजन में देखने को मिलेगी। फोर्थ का यहाँ पर आपके आंसर है यस। आपका जुपिटर और केतु काफी स्ट्रॉन्ग है, केतु सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और केतु वैसे भी जब 9th हाउस में होते हैं तो यह इंडिकेट कर रहे हैं कि 8th हाउस से तो होके आए हैं। तो उसका तात्पर्य ही यह होता है कि पास्ट लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे साधना करके, चक्रास एक्टिवेट करके इस लाइफ में गेन हुआ है। 3rd 9th में राहु केतु का एक्सिस। तो 3rd यानी राहु जो है ऑब्सेस्ड करने वाले होते हैं, केतु यहाँ पर हर चीजों से फ्री करने वाले होते हैं। तो सीधा तात्पर्य यह है कि जहां मेहनत होगी वहां पर आप अंततः फ्री हो जाएंगे। तो ये फ्री विल का भी मेजर कॉन्सेप्ट है, लेकिन एट द एंड इन सब तरह के कॉम्बिनेशन केतु के द्वारा ही आ रहे हैं। 5th में भी आंसर आपको केतु ही रहने वाला है। सैटर्न की एनर्जी तो अभी और अच्छी होने बाकी है। वो सैटर्न की प्योरली एनर्जी आपको 42 से देखने को मिलेगी। जब प्रॉपर लाइफ में रियल चीज एक्सेस करना आप शुरू करेंगे, रियल वर्थ आपकी जब समझ में आएगी, तब ये सैटर्न प्रॉपर्ली आपके एक्टिवेट होंगे। अभी और अच्छे सैटर्न का होना यहाँ पर बाकी है। और जो आप डोनेट करते हैं
ये सब तरह की चीजें बहुत अच्छी होती है। ये बात साफ रूप से देखने को भी मिली है और शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है कि आप मॉर्निंग में उठते से ही अपने 12th हाउस को एक्टिवेट कर दीजिए। 12th हाउस का तात्पर्य होता है डोनेशन। तो पूरा जैसे दिनचर्या होता है, सुबह उठने के बाद जैसे रात होती है, जैसे पूरा 24 घंटे होते हैं, वैसे ही आपने सुबह उठते से 12th को एक्टिवेट किया, यानी दान धर्म कर लिया, चाहे मंदिर में जाकर के या गौशाला में जाकर के या कहीं पर भी आपने डोनेशन दिया। तो एंडिंग होते होते यानी रात होते होते जैसे कि पूरा का पूरा चक्र कंप्लीट होना होता है, तो आपने 12th से शुरुआत की, तो अब लास्ट में क्या आएगा 11th। तो इसका तात्पर्य यह ही होता है कि गेन्स हो जाएगा आपको, रात तक आते आते एंड होते होते गेन्स होगा, पैसा होना, नहीं तो वेल्थ होना, नहीं तो अच्छे आइडियाज आ जाना, पर ओवरऑल कुछ भी जाएगा नहीं, अंततः प्रकृति के द्वारा आएगा। ये प्रैक्टिस करके देखेगा, बहुत इसमें डेली बेसिस पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।